हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इंग्लिश क्लासेस में क्लास 9th और 10th के लिए। तो आपको मैं अब तक 2 चैप्टर क्लियर करा चुका हूँ। आपका रीऑर्डरिंग कंप्लीट हो गई, आपकी नरेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कराने जा रहा हूँ। आपकी ये जो फ्लाइट की बुक में इसमें तीसरा चैप्टर आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव मीन्स क्या होता है, एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है, पैसिव वॉइस मीन्स क्या होता है। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच्य। कृतवाच्य मतलब जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस कर्म को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, ये 4 प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन से 4? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चौथा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनको छोड़कर जो हमारे 8 वाक्य हैं उन सभी की पैसिव वॉइस बनती है। सभी जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तब तो सभी में एक काम जरूर होता है, सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है। सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, किसका सब्जेक्ट क्या है और किसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैं आपको बता दूं। तो ही का ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है, सी का जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हर है, वी का ऑब्जेक्ट हमारा अस है, यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू ही है, दे का ये ऑब्जेक्ट हमारा देम, हु का ऑब्जेक्ट हमारा बाई हुम। तो ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताएं ये सारे के सारे आपको याद कर लेने, बिल्कुल याद कर लेने आपको सब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट एंड टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखो, प्रेजेंट एंड टेंस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं हम पहले, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाई, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको। दे प्ले द क्रिकेट मैच। तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द क्रिकेट मैच। तो इसे शुरू में लिख लो, द क्रिकेट मैच उसके बाद जो नया सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं भाई जी। तो सबसे पहले इज, एक वचन है इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, उसके बाद बाई लगाएंगे। और इसका दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने पीछे लिखवाया तो वो याद कर लेना आप, देम, THEM देम। ठीक है, नेक्स्ट हम नेगेटिव का बनाने सीखेंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, जैसे वी डू नॉट ईट द मैंगोज। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द मैंगोज। तो लिखो सबसे पहले द मैंगोज। अब मैंगोज बहुत सारे हैं, बहुवचन है तो इसमें आर का प्रयोग करेंगे, आर नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, 18 बाई, वी का ऑब्जेक्ट क्या बताया था मैंने, आस। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, प्लस क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं आपको, डू यू रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो द बुक से पहले एक वचन है तो इज द बुक, इज द बुक, रीड की थर्ड फॉर्म रीड बाई यू। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगाना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे,
प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। कैसे? जैसे वाई तो वाई इज द टी, वाई डू यू नॉट टेक द टी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेंगे वाई इज द टी नॉट टेकन बाई यू। इस प्रकार से हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं। अब जो आपकी फ्लाइट बुक की बुक है उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिए हैं उनको, उस एक्सरसाइज को आप बनाओगे। ओके, दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।